सियासत की कोई छुट्टी नहीं होती है, सियासत की कोई छुट्टी नहीं होती और बस बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। जो मुलाकातें हो रही हैं, कौन करा रहा है, किसके कहने पे हो रही हैं, क्या खुद सही कर रहे हैं सारे लोग? ये इतनी मोहब्बत प्यार और इतना मिस कर रहे थे एक दूसरे को कि अचानक से मिलना शुरू हो गए हैं। सो शहबाज शरीफ से एक्चुअली जेल में मुलाकात हुई थी मोहम्मद अली दुरानी साहब, उसी की एक सेकंड एपिसोड आई है। सेकंड एपिसोड आपको बताएं कि शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की गूंज अभी थम ना पाई थी कि पीडीएम के सरबराह से भी बैठक जमा ली। मुस्लिम लीग फंक्शनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली दुरानी सियासी तलखियां कम करने के लिए पूरी तरह सरगर्म है। मौलाना फजल रहमान और मोहम्मद अली दुरानी के दरमियान ये मुलाकात JUI के रहनुमा रियाज दुरानी के घर पर हुई। मुलाकात की खबरें जब मीडिया पर आना शुरू हुई तो दोनों रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। मोहम्मद अली दुरानी ने मौलाना से मुलाकात को मुफीद करार दिया और तकरीबन वही बातें की जो शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद की थीं। मोहम्मद अली दुरानी का कहना था कि वो पीर साहब पगारा के कहने पर मौजूदा सियासी टकराव को ख़त्म करने के लिए ट्रैक टू डायलॉग के लिए कोशा हैं। उन्होंने माना कि सियासी गिरफ्तारियाँ मुज़ाकरात में रुकावट हैं, तहम वो मुज़ाकरात का माहौल बनाने की कोशिश करते रहेंगे। मौलाना के पास पीर साहब पगाड़ा की तरफ से पैगाम लेकर आया था जिसमें कि उनकी ये ख्याल है कि इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर टकराव को बचाने के लिए नए रास्ते सोचने चाहिए और नई तदाबीर निकलनी चाहिए। ग्रैंड डायलॉग है, अभी वो शुरू करने से पहले उसकी एजेंडा सेटिंग की ज़रूरत है और एजेंडा सेटिंग के लिए हमने ट्रैक टू डायलॉग का कॉन्सेप्ट दिया जिस पे हम इख्तलाफ को सामने लाएंगे और इख्तलाफ में से इत्तफाक के रास्ते निकलेंगे। मैं समझता हूँ कि गिरफ्तारियों का अमल जो इस वक्त हो रहा है नैब के सूरत में उससे इत्तफाक के रास्ते बनाने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं क्योंकि एहतसाब जो है वो अदालत का काम है, हुकूमत का काम नहीं है। और आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान ने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सोच को मुस्बत कहा, लेकिन ये भी कहा कि जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात की सिर्फ एक ही सूरत है कि गैर नुमाइंदा हुकूमत मुस्ताफ़ी हो। हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात की बात करना अवाम को मायूसी की तरफ धकेलने वाली बात है जो मुल्क की मईशत को ज़मीन बोस कर चुकी है। इस किस्म की नाअहल हुकूमत को अगर एक दिन मज़ीद मिलता है तो हम एक दिन मज़ीद ज़मीन में धंसते चले जाएं। हमारा वाज़ेह एक मौक़िफ़ है कि ये हुकूमत गांधी की पैदावार है, ये हुकूमत आवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। वो मुज़ाकरात करेगी तो किसकी नुमाइंदगी करते हुए करेगी। लिहाजा इस जाली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात को तो बहरहाल हमने सरगस्त खारिज इम्कान करार दिया है, लेकिन अगर दुरानी साहब मुसिर हैं इस बात पर तो देखें कब इसकी इफादियत वो हमें समझा सकेंगे। अच्छा जी, दिलचस्प बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ और मोहम्मद अली दुरानी की मुलाकात पर ज़्यादा खुश नहीं थे, मगर अब खुद मुलाकात कर ली है और ये मुलाकात भी ऐसे वक्त में हुई है जब अगली सुबह यानी आज PDM अपने इजलास में अहम फैसले करने जा रही है। तो आई वंडर ही सीम सैटिस्फाइड। मोहम्मद अली दुरानी जिस कदर मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि उनकी अगली मुलाकात का हदफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे। लेट्स सी कि इन मुलाकातों का नतीजा क्या निकलता है। जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो तो डिलीवर कर ही रहे होंगे। अच्छा जी, लाहौर से जरा मजीद ये सवाल आपका बड़ा अच्छा था कि क्या हम इससे अखज़ करें कि क्या होने जा रहा है। रईस अंसारी साहब ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर हमें ज्वाइन करें। रईस साहब, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो आपको नया साल मुबारक हो और हमें इस मौके पे सुबह सुबह 1 जनवरी को लाइव कोई मिलना, कोई गेस्ट बड़ा मुश्किल हो जाता है और आप इस वक्त जागे हुए हैं, बड़ी बात है। रईस साहब, क्या आप ये मुलाकातें जो हो रही हैं दुरानी साहब की मौलाना से, व्हाट आर यू मेकिंग आउट ऑफ इट, क्या हो रहा है ये? देखें, बिल्कुल सबको पहली बात तो ये कि सबको नया साल मुबारक। और जो आपने ये कहा कि उनकी मुलाकात हुई है दुरानी साहब की मौलाना फजल रहमान से और उसके बाद जो है ये हो सकता है कि मुलाकात वो बिलावल से करें, लेकिन जो अहम मुलाकात है जो करनी है, जो ये कह लें कि ताकत का मेंबर है वो तो नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज हैं जिनसे अभी तक नहीं मिले। ये आप जब भी देखेंगे, जब भी ऐसे मुल्क में कशीदा हालात पैदा हो या इस किस्म की सियासी सूरत हाल आए, उसमें हमेशा पीर साहब पगाड़ा दरमियान में जरूर आते हैं।
अब ये किन के कहने पे आते हैं, ये अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है किसके कहने पे वो मुतरक हो जाते हैं। और जो वो मुलाकात रात की है, जो उससे नज़र आ रहा है, जो दुरानी साहब ने ये बात की है कि जो एहतसाब है वो हुकूमत का काम नहीं है, वो अदालतों का काम है। यानी घूम फिर के यही बात शहबाज शरीफ से भी हुई, घूम फिर के सब बात है वो कि नैब इनको पकड़ क्यों रही है। नहीं तो फिर समझ नहीं आता ना, अगर दुरानी साहब जाहिर है जिस किसी के भी कहने पे मुलाकात कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड कैसे चलेंगी? एक तरफ ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लें, दूसरी तरफ फिर मुलाकात हो और मुलाकात में यही बात दोहराई जाए कि जनाब एहतसाब जो है वो हुकूमत का काम नहीं है और ये गिरफ्तारियाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, तो फिर ये कन्फ्यूजन नहीं बढ़ जाती से रईस साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कंफ्यूजन बढ़ जाती है। ये अभी तो ये गिरफ्तारी हुई हैं और भी होंगी। अभी जो मुस्लिम लीग के जो कुछ केसेस चल रहे हैं वो गिरफ्तारियां भी होंगी, लेकिन ये जो पैगाम जो बताना नहीं चाह रहे, ये अंदर जाके जो पैगाम दे रहे हैं वो तो पब्लिकली ये नहीं बताते कि वो क्या पैगाम दे रहे हैं। मतलब उनको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हालात में आप बिल्कुल ही अब चीजें जो रोक लें। उनमें कुछ चीजें ठीक न होती नजर भी आ रही हैं। अभी जिस तरह देखेंगे पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया कि पहले उन्होंने पीडीएम में फैसले किए कि रिजाइन भी दिए जाएंगे, लॉन्ग मार्च भी होगा। बाद में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कहा नहीं जी हम तो अब सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे। अब सेनेट के इलेक्शन में जा रहे हैं और ये जो इजलास मुस्लिम लीग नून का हुआ और ये साथ जो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की इसने अपना मरीम नवाज ने, उसके बाद हमारे जरा ये कहते हैं कि जो ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें मुस्लिम लीग ने सुली फैसला ये किया है कि वो इलेक्शन में जाएंगे, उसका आज फैसला भी होगा। अब ये अगर फर्ज करें ये जो पीपल्स पार्टी ये नहीं मानती है अगर कि वो सेनेट के इलेक्शन में जरूर जाएगी, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग भी सेनेट के इलेक्शन तक जाए और ये 2-3 माह तक आगे मामला ये आगे बढ़ जाएगा। तो जब ऐसा ऐसा चीजें बढ़नी शुरू हो तो ये चीजें जो है वो ऐसा खत्म होनी शुरू हो सकती है। जिस तरह सराजुल हक साहब ने भी कहा उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पीडीएम के लोग जो हैं ये बंद गली में चले गए हैं, तो ये इस चीजों में सामने रखना चाहिए। लेकिन जो मैं आपको फिर बात वही कर रहा हूँ कि इस तरफ से ये पैगाम जा रहा है कि आप इस चीज को खत्म कर दें, शहबाज शरीफ से मिले और उन्होंने कहा जी हुकूमत साजगार माहौल पैदा करे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि ये मुज़ाकरात तो हो नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ काम जो दुरानी साहब ने कहा कि अदालतों का काम है एहतसाब करना, ये काम जो है ये हुकूमत का नहीं, जबकि हुकूमत का काम है, हुकूमती इदारों का काम है। ये अदालतों के पास ना कोई पुलिस होती है ना कोई इन्वेस्टिगेटर होते हैं। लेट्स सी कि मामला किस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आज जो पीडीएम का हम इजलास होना है उसमें क्या फैसले किए जाते हैं। थिंग्स आर नॉट इजी फॉर पीडीएम एज वेल और लेट्स सी कि अगर सेनेट इंतखाबात में सभी जाने का फैसला कर लेते हैं तो फिर जाहिर है हुकूमत के लिए कुछ रिलीफ तो होगा।